हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच राष्ट्रपति से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूंगा, जो कि एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ए में है प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, सी में है रक्षा मंत्री और डी में है थल सेना अध्यक्ष। तो भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, जबकि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष, ऑप्शन डी है कोई आयु सीमा नहीं। तो मेरा आंसर है ऑप्शन सी 35 वर्ष। मतलब राष्ट्रपति की निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, जबकि ऑप्शन ए है 25 वर्ष, जो कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु है। ऑप्शन बी 30 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जबकि राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रक्रिया है। ऑप्शन ए संसद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव लाकर, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। यही मेरा आंसर सही है, ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले संसद को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना पड़ेगा, जिसमें सदन के 1/4 सदस्य को हस्ताक्षर करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी है महाधिवक्ता। तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और इससे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। तो 14 सदस्य दोनों सदन के लिए नामित करते हैं, जिसमें 2 सदस्य लोकसभा के लिए और 12 सदस्य राज्यसभा के लिए। और क्वेश्चन नंबर 6 है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? ऑप्शन ए है 15,000, ऑप्शन बी है 1,50,000, ऑप्शन सी है 5 लाख, ऑप्शन डी है 30 लाख। तो मेरा आंसर है 15,000। मतलब राष्ट्रपति को जमानत के तौर पे 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है चुनाव लड़ने से पहले, जबकि ऑप्शन बी 1.5 लाख, जो कि राष्ट्रपति का पहले का वेतन था, और अभी राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख है। और राष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिक पेंशन के रूप में 30 लाख रुपया दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 58,
ऑप्शन सी है अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 72, जो कि आंसर अनुच्छेद 52 है। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता की चर्चा की गई है, जिसमें वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, उसमें लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य गुण हो, और अनुच्छेद 61 जो है उसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया के बारे में कही गई है, और अनुच्छेद 72 जिसमें राष्ट्रपति को अधिकार है कि मृत्युदंड को क्षमा करके और कम दिन के कारावास में बदल दे। मतलब अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा, ऑप्शन डी है विधान परिषद। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद का सदस्य भाग नहीं लेता है, जबकि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तीनों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे समर्पित करते हैं? ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है भारत के महान्यायवादी को। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं, जबकि भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं, और भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश देते हैं, जबकि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो मेरा आंसर सही है ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति। अब है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक, ऑप्शन बी है 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, ऑप्शन सी है 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, ऑप्शन डी है 100 प्रस्तावक 100 अनुमोदक। तो मेरा आंसर है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। और ये ऑप्शन जो बी है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक 20 होते हैं और अनुमोदक 20 होते हैं। तो इसी के साथ मेरा ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप लोग इसमें कुछ सुधार चाहते हों तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।